वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और राजस्थान की राज व्यवस्था जो अपना टॉपिक है, राजस्थान की राज व्यवस्था। तो राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से अगर बात को शामिल करें तो सबसे पहले चीज उभर कर आती है वो ये आती है कि 30 मार्च 1949 को चौथा चरण कंप्लीट होता है और इसीलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और राजस्थान की राज व्यवस्था में दो बातें उभर कर आती है। एक आते हैं हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उनका पदनाम क्या है? प्रधानमंत्री है। मनोनीत प्रधानमंत्री अपन कहेंगे और जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं? पीएम और एज सीएम, परंतु उसमें पदनाम पीएम था। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये कब बनते हैं? ये 7 अप्रैल को अपना पदभार ग्रहण करते हैं। 7 अप्रैल 1949 से। राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को होता है, परंतु ये अपना पदभार कब ग्रहण करते हैं? 7 अप्रैल 1949 को करते हैं। और कब तक रहते हैं? 5 जनवरी 1951 तक। ये जो मुख्य पद है एक नंबर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पद है वो राज्यपाल, जिसको अपन कह सकते हैं राज्यपाल, जिसको पदनाम क्या था? राज प्रमुख था। पदनाम क्या था? राज प्रमुख था। और कौन थे? मानसिंह सेकंड, जो कि जयपुर के राजा थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये कब से कब तक थे? 30 मार्च 1949 से 3 अक्टूबर 1956 तक। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब जब हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है? वो अपन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटना की बात करें तो राजस्थान का 5वां चरण पूरा होता है। 5वां चरण एकीकरण। 5वां चरण जिसमें मत्स्य संघ को शामिल कर लिया जाता है। ये अपन था अपना जो था विषय था, ये अपनी पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। और क्या महत्वपूर्ण बातें शामिल होती है? छठा चरण एकीकरण का छठा चरण भी इनके शासनकाल में होता है। किनके शासनकाल में? हीरालाल शास्त्री और राज प्रमुख मानसिंह सेकंड के शासनकाल में। ये अपने को ध्यान में रखना है। और छठा चरण भी इनके छठे चरण के अंदर सिर्फ क्या होता है कि सिरोही का विभाजन होता है। और सिरोही के विभाजन में आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके शेष सिरोही को 7 जनवरी 1950 को किसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है? राजस्थान के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। और सिरोही राज्य को गोकुल भाई भट्ट, जो राजस्थान के नेता थे, सिरोही के मुख्य, जो उनका प्रयास होता है, उनके कारण सिरोही को राजस्थान में विलय कर लिया जाता है। परंतु पटेल क्या चाहते हैं कि इसको बंबई प्रांत में, गुजरात में मिलाना चाहते हैं। जो पहले क्या है कि बंबे और जो था महाराष्ट्र और गुजरात एक था, परंतु बाद में विभाजित होकर गुजरात अलग बना। शुरुआत में बंबई प्रांत कहलाता था और राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बनता है। ये अपन बात शामिल करके आ चुके हैं। और प्रथम मंत्रिमंडल के अंतर्गत 9 मंत्री शामिल थे। शोभाराम कुमावत को शामिल करने के बाद कितने मंत्री शामिल हो जाते हैं? 9 मंत्री शामिल हो जाते हैं। ये बात अपन पढ़ के आ चुके हैं। और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या है? इनके शासनकाल में हीरालाल शास्त्री जब से मतलब बनते हैं, राजस्थान के पीएम बनते हैं और जिसको सीएम कह सकते हैं, तब से क्या होता है? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। और संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? 30 मार्च 1949 को। कितने संभाग बनते हैं? 5 संभाग। 5 संभाग और 25 जिले। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये किसके समय में होता है? हीरालाल शास्त्री के टाइम में होता है। कब से कब तक होता है? 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 के बीच में होता है। और 5 विभाग भी बनते हैं राजस्थान एकीकरण के साथ। 5 विभाग, जिसके अंतर्गत 5 विभाग के अंतर्गत क्या है? बीकानेर में क्या होता है? शिक्षा विभाग। बीकानेर शिक्षा विभाग। न्याय जोधपुर में,
और कृषि भरतपुर में खनन हो जाता है उदयपुर में, और वन विभाग कोटा में। 5 विभागों का निर्माण भी राजस्थान के अंतर्गत होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये मुख्य बातें शामिल हो गई। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री जब मुख्यमंत्री बनते हैं, एज ए सीएम अपन कह सकते हैं, प्रधानमंत्री पीएम कह सकते हैं, और राज्यपाल कौन होता है, मानसिंह सेकंड होते हैं। उसके समय में प्रशासन को चलाने के लिए, कानून और नीति का निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? राजस्थान शासन सचिवालय की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? राजस्थान शासन सचिवालय। किसकी आवश्यकता पड़ती है? राजस्थान शासन सचिवालय की आवश्यकता पड़ती है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि शासन को चलाने के लिए, अब जैसे हीरालाल शास्त्री जो है वो क्या बन गए? पीएम बन गए, परंतु शासन को, पूरे राजस्थान की शासन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की, एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है, और उसकी शुरुआत होती है राजस्थान शासन सचिवालय से। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान शासन सचिवालय को अपन मतलब क्या कह सकते हैं? कानून और नीति निर्धारण करता है। क्या करता है? कानून का निर्माण कौन करता है? कानून और नीतियों का निर्धारण कौन करता है? राजस्थान का शासन सचिवालय करता है, नीति निर्धारण। और अपन क्या कह सकते हैं? राजस्थान का शासन सचिवालय को अपन इसको सत्ता का हृदय कह सकते हैं। सत्ता का हृदय। तो सत्ता का हृदय क्या है अपने पास है? ये अपन कह सकते हैं कि जो सत्ता है उसका हृदय शासन सचिवालय है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या निकली कि राजस्थान के शासन सचिवालय किस लिए आवश्यकता पड़ी? कि कानून का निर्माण करने के लिए और नीति का निर्धारण करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? राजस्थान शासन सचिवालय की आवश्यकता पड़ी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं शासन सचिवालय की। तो शासन सचिवालय कहां से निकल कर आता है? ये शासन सचिवालय के इतिहास के बारे में भी अगर थोड़ी सी जानकारी रखें तो शासन सचिवालय, जिसको अपन कह सकते हैं सेक्रेटरीट, वो ब्रिटिश की देन है, ब्रिटिश राज व्यवस्था की देन है, राज व्यवस्था या प्रशासन की देन है। तो शासन सचिवालय की भारत में जन्मदाता इसको अगर माने तो कहां से ये निकल करके आया? ब्रिटिश से निकल करके आया। और अंग्रेजों ने कब दिया? ये 1843 में सबसे पहले शासन सचिवालय बनाया। शासन सचिवालय कब बनाया सबसे पहले? अंग्रेजों ने। कब बनाया? 1843 में। ये डेट अपने को ध्यान में रखनी है। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। कब बनाया? 1843 में। तो भारत के अंतर्गत शासन सचिवालय की शुरुआत कब से हुई? 1843 से हुई। ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आ गई कि राजस्थान में या पूरे भारत में शासन सचिवालय की अगर अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों ने बनाया। कब बनाया? 1843 के अंतर्गत बनाया। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 1843 अंग्रेजों ने शासन सचिवालय की स्थापना की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। और केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता था? सबसे पहले केंद्र में इनकी शासन सचिवालय की स्थापना हुई। तो केंद्रीय जो सचिवालय था अंग्रेजों के टाइम में, उसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था इंपीरियल सेक्रेटरीट। इसको कहा जाता था इंपीरियल सेक्रेटरीट कहा जाता था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो केंद्रीय सचिवालय था, उसको भारत में क्या कहा जाता था? इंपीरियल सेक्रेटरीट कहा जाता था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या कहा जाता था? शासन सचिवालय की स्थापना कब से हुई? 1843 से हुई। राजस्थान में प्रशासन का जो धुरी है वो क्या है? शासन सचिवालय है। और 1843 में अंग्रेजों ने शासन सचिवालय की स्थापना, सचिवालय की जिसको अपन कह सकते हैं स्थापना किसने की? अंग्रेजों ने की। केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता था? इंपीरियल सेक्रेटरीट कहा जाता था। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब राजस्थान में और इसके अंतर्गत राजस्थान में सचिवालय की स्थापना, सचिवालय की स्थापना। तो राजस्थान में जब राजस्थान का निर्माण हो जाता है 30 मार्च 1949 को,
तो उसके बाद में जब राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की जाती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में इसकी शुरुआत कब की जाती है? 13 अप्रैल 1949 को, यानी कि 7 अप्रैल 1949 को तो हीरालाल शास्त्री अपना पदभार ग्रहण करते हैं मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का। ये मनोनीत प्रधानमंत्री है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये अपने सचिवालय की स्थापना कब करते हैं? 13 अप्रैल 1949 से, यानी कि 6 दिन बाद अपने ये बना लेते हैं, सचिवालय की स्थापना हो जाती है। इन डेट को अपने इस तरीके से याद रखेंगे तो अच्छी तरीके से याद होगा कि 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने अपना पदभार ग्रहण किया और उसके 6 दिन बाद सेक्रेटरीट की स्थापना हो जाती है। तो राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हो जाती है? 13 अप्रैल 1949 को हो जाती है। कहां पर होती है? सी स्कीम कॉलोनी, भगवानदास बेरक, जयपुर में। कहां होती है? सी स्कीम कॉलोनी, भगवानदास बेरक, जयपुर में होती है। तो ये अपने को प्रश्न कहां से बनने की संभावना है कि राजस्थान में अब इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो राजस्थान में सचिवालय की स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 1949 को। ये प्रश्न बनने की संभावना है। कहां पर होती है? तो सी स्कीम कॉलोनी, भगवानदास बेरक, जयपुर में होती है। तो कहां पर इसकी स्थापना हुई? सचिवालय की स्थापना यहां पर हुई। सचिवालय का अगर इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं तो भारत में सचिवालय की स्थापना कौन करते हैं? अंग्रेजों द्वारा 1843 में। उसमें जो था केंद्र सरकार थी अंग्रेजों की जो केंद्र सरकार थी, उसमें क्या कहा जाता था? इंपीरियल सेक्रेटरीट कहा जाता था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में जयपुर में की जाती है। अब इसके अंतर्गत और क्या क्या महत्वपूर्ण बात शामिल हो जाती है, ये अपन बातें करते हैं। इसके अंतर्गत आगे बात करते हैं। तो केंद्र में मंत्रालय कहा जाता है। जैसे सेक्रेटरीट है, जैसे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, वहां पर क्या कहलाता है? मंत्रालय कहलाता है। सचिवालय को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार में सचिवालय को क्या कहते हैं? मंत्रालय कहते हैं। जैसे रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये अपने को ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार में जो सचिवालय है उसका जो प्रभारी मंत्री होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंत्रालय बोलते हैं। और राजस्थान में जो सचिवालय है उसको क्या कहता है? विभाग का, प्रशासनिक विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासनिक विभाग कहते हैं। यानी सेंटर में जो सचिवालय है उसको तो कहते हैं मंत्रालय, और सचिवालय जो राजस्थान में है उसको मंत्रालय ना कह करके क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। ये अंतर अपने को ध्यान में रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सचिवालय है, सचिवालय के अंतर्गत सेंटर में जो होते हैं उसको मंत्रालय बोलते हैं, और राजस्थान में ही मंत्रालय को क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका जो राजनीतिक प्रभारी कौन होता है मंत्रालय का? राजनीतिक प्रभारी कौन होता है मंत्रालय का? मंत्री होता है। और ये जो अपने पास राजस्थान में क्या है? प्रशासनिक विभाग होता है। इसका राजनीतिक प्रभारी कौन होता है? मंत्री। ये अपने को ध्यान में रखना है। यानी कि मंत्रालय को ही राजस्थान में प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, यहां पर मंत्रालय नहीं कहा जाता है। ये अपने को इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। यानी कि जो सेंटर में जिसको मंत्रालय कहा जाता है, सचिवालय को, उसी को राजस्थान में क्या कहा जाता है? प्रशासनिक विभाग कहा जाता है। इसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री होता है। इसका भी राजनीतिक प्रभारी कौन होता है? मंत्री होता है। जैसे इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग का प्रमुख कौन हो गया? शिक्षा मंत्री। राजस्थान में प्रशासनिक विभाग कहा जाता है तो उसका शिक्षा मंत्री हो गया। अब इसके अंतर्गत इसका प्रशासनिक प्रभार को किसके पास होता है? प्रशासनिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख। सेंटर में जो मंत्रालय है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है। और राजस्थान में भी जो ये सचिवालय है उसके अंतर्गत जो है प्रशासनिक विभाग, इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रशासनिक
प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आई कि जिस चीज को सेंटर में मंत्रालय कहते हैं उसी को राजस्थान में क्या कहते हैं? प्रशासनिक विभाग कहते हैं। सेंटर के अंतर्गत मंत्रालय का प्रभारी जिसको राजनीतिक प्रमुख है उसको अपन क्या कहेंगे? मंत्री कहेंगे। राजस्थान में भी जो अपने पास प्रशासनिक विभाग है उसका राजनीतिक प्रमुख कौन कहलाएगा? मंत्री कहलाएगा। सेंटर के अंतर्गत जो मंत्रालय है उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? सचिव होगा। और राजस्थान के अंतर्गत प्रशासनिक विभाग है उसका प्रशासनिक सचिव कौन होगा? प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? सचिव होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये मुख्य बात निकल के आ गई। अब एक हो गया सचिवालय। ये तो अलग अलग सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग विभाग हो गए, विभाग के प्रभारी की अपन बात कर ली। अब जो सचिवालय है उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सभी विभागों को मिलाकर के क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। सब विभाग जिसके अंतर्गत शामिल हो जाता है वो क्या कहलाता है? सेक्रेटरीट कहलाता है। राजस्थान में भी सेक्रेटरीट कहलाता है सचिवालय। उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। अगर सेंटर की बात करें तो सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री। ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान का जो सचिवालय है उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। सेंटर में भी मुख्य सचिव होता है, प्रशासनिक प्रमुख। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सचिवालय जो सेक्रेटरीट है राजस्थान में स्थापना कब होती है? ये अपन बात करके आ चुके हैं कि 13 अप्रैल 1949 को होती है। और कहां पर होती है? सी स्कीम कॉलोनी भगवान दास बैरक जयपुर में होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जैसे केंद्र सरकार के अंतर्गत अलग अलग विभागों को मंत्रालय बोला जाता है और उसी तरीके से राजस्थान में मंत्रालय न बोलकर प्रशासनिक विभाग बोला जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बात है। और वहां पर राजनीतिक प्रभारी उसका कौन होता है? मंत्री होता है। यहां भी राजनीतिक प्रभारी किसी भी विभाग का, प्रशासनिक विभाग का कौन होता है? मंत्री होता है। और उसका जो प्रशासनिक प्रमुख है वो सचिव कहलाता है। और राजस्थान में भी प्रशासनिक प्रमुख सचिव कहलाता है। अब जो सारे के सारे विभाग मिलकर के एक सचिवालय बनाते हैं, सेक्रेटरीट, जिसकी स्थापना 13 अप्रैल 1949 को होती है, इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य मंत्री होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मुख्य सचिव की। प्रधानमंत्री के बारे में अपन बात करके आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के बारे में सीएम सबसे पहले हीरालाल शास्त्री। अब बात करते हैं मुख्य सचिव की। तो मुख्य सचिव है, इसका जो है पद, इसका सर्जन कहां से होता है? इसका जो सर्जन है लॉर्ड वेलजली ने किया था। वेलजली द्वारा पद सर्जन, यानी जो मुख्य सचिव का जो पद आया वो कहां से निकल कर गया? तो ये जो सबसे पहले इस पद को किसने स्थापना की थी? लॉर्ड वेलजली ने की थी। और कब की थी? 1799 में की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। जो मुख्य सचिव है वो जो पद, सेक्रेटरीट कहां से निकल कर गया? अंग्रेजों द्वारा 1843 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब मुख्य सचिव पद है वो 1799 में ही स्थापित किया जा चुका था। और किसने किया था? लॉर्ड वेलजली ने किया था। किसके लिए? प्रशासनिक प्रमुख के लिए। प्रशासन का जो धुरी है और जो है सारा का सारा प्रशासन, उसका मुखिया कौन कहलाता है? मुख्य सचिव कहलाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इस पद का सर्जन कब किया? किसने किया? लॉर्ड वेलजली ने किया। कब किया? 1799 में किया। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रथम मुख्य सचिव 1799 में जब ये पद का सर्जन किया तो प्रथम मुख्य सचिव किसको बनाया गया था? जॉर्ज हिलेरी बार्लो। किसको बनाया था? जॉर्ज हिलेरी बार्लो को बनाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जॉर्ज हिलेरी बार्लो। तो सबसे पहले अगर मुख्य सचिव के पद पर किसको नियुक्ति दी गई थी? जॉर्ज हिलेरी बार्लो को दी गई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। और कब दी गई थी? 1799 में दी गई थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत मुख्य सचिव की, तो प्रांतों में मुख्य सचिव का पद कब सर्जित किया जाता है? अब ये तो होगी सेंटर की मुख्य सचिव की बात सबसे पहले। अब प्रांतों में जो मुख्य सचिव का पद है उसमें भी ब्रिटिश भारत में प्रांत थे। प्रांतों में
मुख्य सचिव पद सृजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी प्रांतों में मुख्य सचिव पद की शुरुआत है कब से होती है? वो होती है 1858 में। कब से होती है? 1858 में। ये अपने को ध्यान में रखना है। सेंटर में तो 1799 में कर दिया जाता है मुख्य सचिव का पद सृजन, और प्रांतों में मुख्य सचिव का पद सृजन कब किया जाता है? 1858 में किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पहले तो सारी रियासतें थी, तो वहां पर तो ये सब व्यवस्था थी नहीं, केंद्रीय प्रांत थे उस समय। ए श्रेणी के जो राज्य थे वहीं ये था पद मुख्य सचिव का। तो राजस्थान में मुख्य सचिव की शुरुआत है कब से होती है? तो राजस्थान में 13 अप्रैल, ये अपन बात करके आ चुके हैं। राजस्थान में मुख्य सचिव पद की शुरुआत है 13 अप्रैल 1949 से। मुख्य सचिव पद सृजन, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रांतों में 13 अप्रैल 1949 से राजस्थान के अंदर किसकी बात करते हैं? राजस्थान। राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव कब बनाया जाता है या फिर कब सृजित किया जाता है? तो अपन क्या डेट याद रखेंगे? 13 अप्रैल 1949 अपने ध्यान में रखेंगे। अब आगे बात करते हैं कि राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव किसे बनाया जाता है। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कब बनाया जाता है? ये अपने को ध्यान में रखना ही है। कब बनाया जाता है? 13 अप्रैल 1949 को। किसको बनाया जाता है? तो सबसे पहले अपने को नाम है ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसको राजस्थान का मुख्य सचिव बनाया जाता है? के राधाकृष्णन को। किसको बनाया जाता है? के राधाकृष्णन को। के राधाकृष्णन को राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया जाता है। और ये के राधाकृष्णन क्या होते हैं? आईसीएस अधिकारी होते हैं। आईसीएस। उसमें जैसे अभी आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, उसमें जो थी उसको आईसीएस कहते थे, और इसको बोलते थे इंडियन काउंसिल सर्विस। आईसीएस अधिकारी थे। के राधाकृष्णन को राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया जाता है। ये अपने को ध्यान, कब बनाया जाता है? 13 अप्रैल 1949। और ये कब तक रहते हैं? 13 अप्रैल 1949 को बनाया जाता है, और ये 2 मई 1950 तक अपने पद पर रहते हैं। 2 मई 1950 तक। अब अपने पास लिंक जुड़ गया। हीरालाल शास्त्री मानसिंह हैं, और हीरालाल शास्त्री के मुख्य सचिव सबसे पहले कौन होते हैं? के राधाकृष्णन। लिंक अपन ने जोड़ लिया है, यानी कि हीरालाल शास्त्री अपने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करते हैं 7 अप्रैल को। के राधाकृष्णन अपना पद 6 दिन बाद, यानी 13 अप्रैल 1949 को। अपन लिंक जोड़ के पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फिर इनके समय मानसिंह अपना पद धारण कब करते हैं? 30 मार्च 1949 को। अब अपन ने बात कर ली कि राजस्थान में मुख्य सचिव का पद कब सृजन किया जाता है? 13 अप्रैल 1949 में किया जाता है। प्रांतों में मुख्य सचिव का पद कब सृजन किया जाता है? 1858 में किया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और भारत में मुख्य सचिव का पद सृजन कब किया जाता है? 1799 को। किसके? वेल्जली द्वारा 1799 में मुख्य सचिव। और मतलब किसको बनाया जाता है? जॉर्ज हिलेरी बार्लो को बनाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव ये होते हैं। अब इसी समय इनका जो कार्यकाल है वो तो 5 जनवरी 1951 तक है। ये मई 1950 के अंतर्गत चले गए। उसके बाद दूसरे, यानी हीरालाल शास्त्री के समय में दूसरे मुख्य सचिव किसको बनाया जाता है? तो वी नारायण को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? वी नारायण को। वी नारायण को। ये अपने को ध्यान में रखना है कि ये जो मुख्य सचिव है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा। यानी जब प्रांतों का गठन हो जाता है और राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य बनता है, तो जब तक 1 नवंबर 1956
को राज्य पुनर्गठन आयोग है वो बनता है, तब तक 1 अप्रैल 1956 तक नियुक्ति है वो किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। परंतु 1 नवंबर 1956 के बाद जब राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाता है, तब से राजस्थान में मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। परंतु 1 अप्रैल 1956 तक नहीं, सॉरी 1 नवंबर 1956 तक नियुक्ति किसके द्वारा होती है? केंद्र सरकार द्वारा होती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा दी गई, ऑप्शन आ जाए मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मतलब राज प्रमुख, तो अपने को क्या करना है? केंद्र सरकार इसका ऑप्शन होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 1 नवंबर 1956 तक नियुक्ति मुख्य सचिव की केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती थी राजस्थान में। परंतु बाद में मुख्यमंत्री किसके द्वारा की जाती है? ये जो है 1 नवंबर 1956 के बाद में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और आज भी मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। वी नारायण दूसरे मुख्य सचिव बनाए जाते हैं। पहले मुख्य सचिव के राधाकृष्णन और दूसरे हैं 1950 से 2 मई 1950 से कब से कब तक बनाया जाता है? 2 नियुक्त किया जाता है वी नारायण को। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये अपने को ध्यान में रखना है। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा हो जाती है। और 1 सितंबर 1950 तक वी नारायण दूसरे राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए जाते हैं। तो हीरालाल शास्त्री के टाइम में के राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव, वी नारायण दूसरे मुख्य सचिव। फिर दोबारा, क्योंकि इनका जो है काल वो 1951 तक है, इनके साथ और तीसरी बार फिर मुख्य सचिव कौन आते हैं? के राधाकृष्णन को फिर दोबारा बनाया जाता है। के राधाकृष्णन को कब बनाया जाता है? 1 सितंबर 1950 से लेकर के 31 जनवरी 1951 तक इनके कार्यकाल तो होता है 31 जनवरी 1951 तक। ये अपना रिटायर कब कर जाते हैं? 5 जनवरी 1951 तक। तो ये अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में हीरालाल शास्त्री के टाइम में कौन कौन मुख्य सचिव रहे, तो मुख्य सचिव तो 2 ही रहे नाम के हिसाब से, तो के राधाकृष्णन और वी नारायण। परंतु इन्होंने अपना कार्यकाल अलग अलग रूप में 3 बार में पूरा किया, तो फिर कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। परंतु नाम के अनुसार सिर्फ 2 ही रहते हैं। के राधाकृष्णन पहले रहते हैं, फिर बाद में भी रहते हैं। बीच में कौन आ जाते हैं? वी नारायण आ जाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो हीरालाल शास्त्री के टाइम में मानसिंह तो राज प्रमुख होते हैं, राज्यपाल। हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री होते हैं। और राजस्थान के अंतर्गत मुख्य सचिव का पद कब सृजन कर दिया जाता है? 13 अप्रैल 1949 को कर लिया जाता है। और पहले मुख्य सचिव किसको बनाया जाता है? आईसीएस अधिकारी किसको बनाया जाता है? आईसीएस अधिकारी के राधाकृष्णन को बनाया जाता है, जो कि ये 2 बार रहते हैं। पहले 1 बार रहे, फिर दोबारा रहे, और बीच में वी नारायण रहते हैं। तो तीन जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। 3 बार अपना पद आ जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत हीरालाल शास्त्री के टाइम में 2 व्यक्ति मुख्य सचिव पद पर रहते हैं, वी नारायण। ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे लंबे समय के लिए कौन रहते हैं? के राधाकृष्णन रहते हैं इनके टाइम में, इनके साथ में। और सबसे पहले कौन है? के राधाकृष्णन है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये लिंक अपन ने जोड़ लिया। तो लिंक की अगर बात करें तो 3 चीजें अपन जोड़ चुके हैं। प्रशासन जोड़ चुके हैं। प्रशासन के अंतर्गत एक तो मुख्य सचिव के राधाकृष्णन, पीएम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी, और राज्यपाल पब्लिक राज प्रमुख मानसिंह सेकंड। तो 3 मुख्य बातें प्रशासन की अपन निकाल के ले आए। अब चौथी है वो न्याय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अब अगला जो टॉपिक होगा अब अपन पढ़ेंगे कि हीरालाल शास्त्री के टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे, ये अपना होगा। और जो है उच्च न्यायालय, जिसको अपन कह सकते हैं हाई कोर्ट की स्थापना
किस प्रकार से होती है वो भी अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे। जिस प्रकार से अपन मुख्य सचिव, जब हमने मुख्य सचिव पढ़ा तो हमने मुख्य सचिव का इतिहास भी पढ़ा कि मतलब किस तरीके से मुख्य सचिव की स्थापना होती है। सबसे पहले 1843 में मुख्य सचिव का पद सर्जन, प्रांतों में मुख्य सचिव का पद सर्जन कब, 1858 से, ये अपने पढ़ा। और सचिवालय की स्थापना ये अपने पढ़ी थी, सचिवालय की स्थापना, सचिवालय की स्थापना। मुख्य सचिव की अगर बात करते हैं तो 1799 में सबसे पहले मुख्य सचिव की नियुक्ति की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में अपन हीरालाल शास्त्री के टाइम में राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और मुख्य न्यायाधीश है जो है अपना उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना किस प्रकार की जाती है, उसका इतिहास क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।